हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। तो हमारी सराउंडिंग्स में हम देखेंगे हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग शेप, साइजेस, टेक्सचर की दिखती हैं, जो कि विच इज़ मेड अप ऑफ अ डेफिनेट मटीरियल। एयर है, फूड है, स्टार्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली मैटर। ठीक है, सो मैटर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, तो जो पहले बेटा अर्ली टाइम्स होते थे ना, उसमें ह्यूमन बींग्स अपनी सराउंडिंग्स को कैसे अंडरस्टैंड करते थे, मतलब फिलोसफर्स ने मैटर को 5 एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया, जिसको पंच तत्व के नाम से उन्होंने डेजिग्नेट किया, दैट इज़ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और उनके अकॉर्डिंगली हर चीज़, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी हुई है। ठीक है, तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसमें जो फर्स्ट आपकी सब हेडिंग आएगी, दैट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है बेटा, आपको एक बीकर लेना है। ठीक है, एक 100 ml बीकर ले लो, उसको आधा अपने पानी से भर लेना है। ठीक है, और मार्क कर लो लेवल ऑफ द वाटर। लेट्स टेक कि हमने यहाँ पे ए मार्क लगा दिया। ठीक है, उसके अंदर फिर आप चाहे सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल लो, एंड देन टेक अ ग्लास रॉड, दिस इज़ अ ग्लास रॉड, एंड स्टर इट विद अ ग्लास रॉड कम्प्लीटली सो दैट ऑल द शुगर और द सॉल्ट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली डिजॉल्व। जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, शुगर एंड सॉल्ट तो डिसअपियर हो जाएंगे, बिकॉज वाटर के अंदर तो आपको पता है स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो वाटर लेवल को क्या होगा, वाटर लेवल चेंज होगा या नहीं होगा। सो लेट्स फाइंड आउट द ऑब्जर्वेशन की होता क्या है। एक्चुअली वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। जिस वाटर लेवल से आपने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, वो वाटर लेवल उसी ही पोजीशन पे स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो बेटा लिक्विड होता है ना, लिक्विड के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच में होते हैं स्पेसेस। तो जो अभी हम चीनी डालेंगे या जो भी सॉल्ट डालेंगे, वो इन सारे स्पेसेस को कर लेगा ऑक्यूपाई, देयरफॉर द वाटर लेवल विल नॉट राइज। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर दैट स्टेट्स इज हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मैटर। कितने छोटे छोटे पार्टिकल साइज है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम कर लेंगे 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। ठीक है, उसको हम डिजॉल्व कर देंगे 100 ml ऑफ वाटर में। सो यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, 100 ml ले लिया हमने क्लियर वाटर। ठीक है, बीकर के अंदर, और उसी बीकर के अंदर हमने डाले 2 से 3 क्रिस्टल्स KMnO4 के। जैसे ही डाला वाटर पिंक हो गया। अब इसी में से हमने 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में निकाल के उसको फिर एक सेपरेट बीकर में डालना है, जिसके अंदर क्लियर वाटर है। 90 ml हम लोग क्लियर वाटर लेंगे और 10 ml प्रीवियस मेड सोल्यूशन का डालेंगे, और इसी तरह से हम सोल्यूशन को फाइनली आगे डाइल्यूट करते जाएंगे हर लेवल पे। जैसे ये वाला सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, इसमें से निकाली 10 ml की टेस्ट ट्यूब और फिर क्लियर वाटर में डाला। ऐसे करते 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 हम लोग इसको 5 to 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। सो बेटा ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि आपने सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, उसको आपने बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ वाटर में ट्रांसफ़र करते रहे, डाइल्यूट करते रहे। मतलब इफ़ इट वाज 100 ml ऑफ वाटर, टिल द टाइम यू फिनिश्ड योर एक्टिविटी इट रीच्ड अप टू 1 लीटर। ठीक है, सो दैट मीन्स उस पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स थे, उसके अंदर कितने सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे, जो कि हर बार ही अपने आप को डिवाइड करते रहे इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो आप सेम एक्टिविटी घर पे कर सकते हो, अगर आपको KMnO4 वैसे इजीली अवेलेबल होता है ये मार्केट में, because it's a disinfectant, so you can easily get it from the market. And if it is not available, you can take 2 ml of Dettol. उसको ऐसे ही आप 100 ml वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाओ, फिर उस 100 ml में से 10 ml निकाल के नेक्स्ट 90 ml वाटर के अंदर उसको डाइल्यूट करो। ऐसे करते करते रिपीटेडली आप अपने इस एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स करो, देन यू विल सी दैट द स्मेल इज स्टिल डिटेक्टेबल टिल द एंड ऑफ योर एक्टिविटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। अगर स्पेस ना होता तो शायद शुगर एंड सॉल्ट जो होता वो डिजॉल्व ना होता। ठीक है ना, जैसे मान लो ये लिक्विड है और ये होते हैं आपके गैसेस में तो बहुत कम स्पेस होती है। एंड सॉलिड्स दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, है ना, देयर मॉलिक्यूल्स आर very closely interlinked to each other and they do not have any intermolecular spaces between them। ठीक है, तो जब भी हमने टी, कॉफ़ी, नींबू पानी कुछ भी बनाना है, तो हमें पता है कि हम जब पानी के अंदर उसको घोलेंगे चीनी या नमक को, तो वो उसके अंदर इजीली जो स्पेसेस होंगे ना, ये जो बीच में जगह खाली दिख रही है, इसके अंदर वो सारा शुगर एंड सॉल्ट जो है दैट इज़ गोइंग टू टेक द स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। इसका मतलब देर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। फाइन,
ओके, नेक्स्ट वी नीड टू नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखो, आपने कॉर्नर ऑफ द रूम में एक इंसेंस स्टिक बर्न कर दी, इसको अगरबत्ती कहते हैं, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड टू गो नियर टू दैट इंसेंस स्टिक टू गेट द स्मेल ऑफ दैट बर्निंग इंसेंस, ठीक है। आप अगर रूम के दूसरे कॉर्नर में भी खड़े हो तो यू कैन ईजिली स्मेल दैट, विच शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द एयर दे कंटिन्यूसली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि एयर है, एयर के अंदर पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगी। 2 ग्लासेस, 2 बीकर्स, कुछ भी ले लो, एक में ब्लू या रेड इंक डाल दो, एक में हनी डाल दो, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ो, थोड़ी देर अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है उनको फाइंड आउट करो कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में आपको पता लग जाएगा कि जो पार्टिकल्स होंगे इंक के या हनी के, दे विल कंटिन्यूसली मूव इन द वाटर एंड दे विल बी कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन इट, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अस द सेम कॉन्सेप्ट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4, ठीक है। इसके कुछ क्रिस्टल्स लिए या पोटाशियम परमैंगनेट जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में लिया था, उसको हॉट वाटर में डालना, ठीक है, और एक को आपने कोल्ड वाटर में डालना है। स्टर नहीं करना सोल्यूशन को, बस ऐसे देखो कि अपने आप क्रिस्टल्स जो है ना धीरे धीरे बॉटम पे सेटल हो जाएं। अब क्या ऑब्जर्व किया आपने? जैसे से टाइम पास कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज विल यू ऑब्जर्व? देखो, इन एक्टिविटी से, ये जो लास्ट वाली एक्टिविटी है ना, इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे हम पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं, मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करेंगे। दैट मीन्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मोशन होएगी ना वो पार्टिकल्स की, वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है। सो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ में हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो मैटर है बेटा वो अपने आप इंटरमिक्स होता है, हमें ज़रूरी नहीं कि उसको स्टर करना है, ठीक है। एंड दे डू सो कैसे? बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जितने भी आपके तीनों स्टेट्स हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑफ कोर्स लिक्विड एंड गैस में इजीली हो जाता है बिकॉज इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, तो इनके जो मैटर है ना उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ दी स्पेसेस दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? व्हेन द टू पार्टिकल्स दे इंटरमिक्स विद ईच अदर, ठीक है, ऑन देयर ओन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट। तो डिफ्यूजन हमने देखा कि जैसे जैसे हम उसको हीट देंगे ना, अगर मान लो हमने हीट दी है, हमने यहाँ पे बंसन बर्नर लगा दिया और उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट से क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टर मूव करेंगे और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, particles of matter attract each other. Now this is just an activity showing that how people in the groups and chains are holding each other and they are getting attracted to each other, holding their hands and forming a chain. So this activity doesn't hold any importance. What you need to understand is that the particles of the matter, they have force acting between them. और ये क्या होता है बेटा? This is electrostatic force of attraction, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है। इट कीप्स देम टुगेदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। सॉलिड में ये सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी मिनिमल होती है एंड गैसेस में बहुत कम होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गॉट इट? ठीक है। ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हम करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें करेंगे स्टडी। तो चलो अभी हम कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर देखो, आप ऑलरेडी राइट फ्रॉम योर 4th and 5th स्टैंडर्ड यू बिन कवरिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट है, ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग सारे के सारे वो फीचर्स करते हैं कि दे हैव अ डेफिनेट शेप, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इनको स्क्वीज नहीं किया जा सकता, एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ table or a chair or a bed, that's a solid, and if you try to apply some force on it, it's going to maintain its shape as it is unless and until you really want to break it down. okay तो यहाँ पे बेटा इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। कि पहले तो दिया कि एक रबर बैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी शेप चेंज होती है स्ट्रेचिंग होने पे, फिर भी वो सॉलिड है। शुगर एंड सॉल्ट की अगर हम बोलें कि डिफरेंट जार्स में हम उसको डालते हैं तो वो जैसे जार की शेप है वैसे ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड हुए या नहीं हुए। एंड स्पॉन्ज की बात करें, इज़ इट अ सॉलिड?
सॉलिड है, लेकिन फिर भी हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी हैं, ऑपोजिट हैं, तो उसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले रबर बैंड की बात करते हैं। रबर बैंड अपनी शेप कैसे चेंज करता है? अनलेस एंड अनटिल आप फोर्स अप्लाई करोगे तब तक वो अपनी शेप नहीं चेंज करेगा। द मोमेंट यू अप्लाई फोर्स ऑन इट, इट्स गोइंग टू चेंज द शेप बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, लेकिन वही शेप वो वापस रीगेन कर लेता है वंस द फोर्स इज़ रिलीज्ड और रिमूव्ड। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो रबर बैंड टूट भी सकता है। एंड वॉट अबाउट द शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स? देखो इनकी तो शेप फिक्स्ड है, आप इसको किसी भी जार में डाल लो, ठीक है, इन क्रिस्टल्स को, वो तो वैसे ही दिखेंगे ना आपको। हाँ ये ठीक है कि जार की शेप जैसी होगी, अगर ऐसी जार की शेप होगी तो वो वैसी शेप ले लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल क्रिस्टल्स की जो शेप है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब स्पॉन्ज की बात करी, सॉलिड है, येस इट इज़ अ सॉलिड, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, पोर्स कह सकते हैं। तो उस पोर्स में रहती है एयर, एयर इज ट्रैप्ड इन इट। तो जैसे हम उसको प्रेस करते हैं एयर रिलीज हो जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, विच इज़ अगेन अ प्रॉपर्टी दैट इज़ नॉट बीइंग एग्जिबिटेड बाय द सॉलिड्स, बट दिस इज़ वेयर यू नीड टू एक्सप्लेन इट विद एन एक्सेप्शन, ठीक है। अब आती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है, हम ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने सॉलिड्स का किया उसी के साथ कंपेयर करेंगे कि एक तो इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसको जिस कंटेनर में डालो वैसी शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, एंड लिक्विड सिंस दे आर फ्लूइड्स दे कैन फ्लो एंड दे कैन चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, इसीलिए इनको फ्लूइड्स बोला जाता है, ठीक है। नाउ we've already seen the diffusion of the different particles which are getting intermixed into each other when they are like for example अगर आपने liquid के अंदर honey डाला या आपने water के अंदर ink डाली तो वो आपस में diffuse हो गए, ठीक है। तो ये जो diffusion property है this can be easily shown in the liquids कि solid और liquid भी आपस में diffuse हो रहे हैं, ठीक है। gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, जितनी भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में, वेदर इट इज़ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये पानी में घुल जाती हैं एंड दिस इज़ वेयर दे आर डिफ्यूज्ड इनसाइड द वाटर। और ये गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अगर ये पानी में नहीं डिजॉल्व होंगी, सो फॉर द मरीन लाइफ, फॉर द एक्वेटिक लाइफ, इट वुडंट बी पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, नाउ ऑल लिविंग क्रिएचर्स दे नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, एंड एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर? बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द वाटर। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस दे कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस दैट आर प्रेजेंट इन द लिक्विड्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पार्टिकल्स भी बहुत फ्रीली मूव करते हैं, एंड जैसे मैंने आपको बताया स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड, इस करके जो डिफ्यूजन रेट है वो किस में हायर होता है? डिफ्यूजन रेट इज़ हायर इन द लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू द सॉलिड्स, ठीक है। ओके, तो लास्ट स्टेट आती है बेटा गैसियस स्टेट, एंड गैसेस हमें पता है दे आर हाईली कंप्रेसिबल, यू कैन स्क्वीज। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बलून में एयर भरी है तो आप उसको जितना चाहो स्क्वीज कर सकते हो, ऑफ कोर्स टू अ सर्टेन लेवल इट्स गोइंग टू इवन बर्स्ट, ठीक है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सिलेंडर्स होते हैं बेटा जो घरों में हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, या जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई की जाती है सिलेंडर में, इन सब में गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी, आपको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली फ्यूल यूज़ किया जा रहा है व्हीकल्स के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो उससे क्या होगा ना, जितनी ज़्यादा आप दबा दबा के कंप्रेस कर करके गैस डालोगे ना, उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो छोटे छोटे सिलेंडर में ईजिली फिल कर दिया जाएगा और उसको आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सो दैट बिकम्स वेरी इकोनॉमिकली एफिशिएंट। नाउ अब घर में क्या होता है ना, मम्मा किचन में खाना बना रही है, ठीक है। अब आप किचन में एंटर भी नहीं करे, लेकिन आपको तो स्मेल आ रही है ना। वो स्मेल कैसे आई? जो फूड का एरोमा था वो किसके साथ मिक्स हो गया? एयर के पार्टिकल्स के साथ। और हम कहीं भी बैठे हों, कमरे के किसी भी कोने में बैठे हों, हमें वो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। अब ये जो हॉट कुक्ड फूड है ना बेटा, द स्मेल ऑफ दैट फूड इट कैन रीच अस इन सेकेंड्स, ठीक है। अब इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन से कंपेयर करो, कैसे होता है ना कि गैसियस स्टेट में आ गए ना, अब हम हॉट कुक्ड फूड से जो एरोमा निकलेगा वो वेपराइज फॉर्म में निकलेगा ना, तो गैसियस स्टेट में निकलेगा। अब गैसेस जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा हायर होता है, इवन हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड्स। सो दैट मीन्स दैट इज़ अ रीज़न दैट वी कैन फील द स्मेल एंड कैन फिगर इट आउट दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स देखो बहुत रैंडमली मूव करते हैं और बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं, और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से जो कंटेनर होता है ना उसके वॉल्स को ये लगातार हिट करते रहते हैं,
ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्ट किया ना इन्होंने वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, तो दिस प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर आपका ये कंटेनर है और उसके अंदर ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये लगातार क्या कर रहे हैं, ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट कर रहे हैं। हिट करने से क्या होगा ना, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ये। अब जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो किस पे करेंगे, पर यूनिट एरिया, जितने यूनिट एरिया में गैस के मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नो वी कंपेयर दी compressibility and the diffusion rate which is higher in the case of gases in comparison to solids and liquids, ठीक है। सो आज हम अपना वीडियो बेटा इसी टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।